हेलो बच्चों, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th की पोइट्री की फर्स्ट पोइम है ये, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। इनका लाइफ स्पेंड है 1568 से 1639 तक। ये जो पोएम है बच्चों, इसमें एक हैप्पी लाइफ के गुण या लक्षण बताए गए हैं। यानी एक हैप्पी व्यक्ति, एक खुश और सुखी व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए या होते हैं, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो इसमें मैं पहले आपको इसका लाइन वाइज लाइन शाब्दिक अर्थ समझाऊंगी। उसके बाद इसमें क्या भाव है, वो कहना क्या चाहते हैं पोइट, वो समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। अब इसके शाब्दिक अर्थ समझाने से पहले मैं आपको इसका वर्ड मीनिंग समझाती हूँ। देखिए क्या क्या यूज़ हुआ है इसमें वर्ड, नए नए क्या हैं आपके लिए। सर्व्ड, सर्व्ड का मतलब होता है सेवा करना, ठीक है। विल, विल का मतलब है इच्छा। आर्मर, आर्मर का मतलब होता है कवच। ट्रुथ मीन्स सत्य। अटमोस्ट, अटमोस्ट का मतलब सबसे अधिक। स्किल, स्किल यानी कुशलता, चतुराई, ठीक है। आप देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। वह व्यक्ति कितना सुखी है जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा दूसरों की इच्छा का दास बनने के लिए नहीं है, ठीक है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। जिसके शुद्ध विचार ही उसका कवच हैं और साधारण सत्य ही जिसका संपूर्ण कौशल है या उसकी कुशलता है, ठीक है। ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। वो कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि प्रसन्न व्यक्ति वह है जो अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। दूसरे व्यक्तियों के मन के हिसाब से वो अपने कार्य करने के ढंग को नहीं बदलता है, ठीक है ना। वह केवल अपने विचारों की ही चिंता करता है। वह किसी अन्य व्यक्ति के दबाव के कारण किसी कार्य को नहीं करता। आ रही है बात समझ में आपको, ठीक है ना। वह ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है, सत्य पर निर्भर रहता है ना। और उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी और कवच की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्यों? उसकी सुरक्षा ईमानदार होना है ना, उसका श्रेष्ठ होना, सत्यवादी होना ही उसके कवच है। तो ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर। आई बात समझ में? चलिए अगला देखते हैं, पैरा क्या कह रहा है। Whose passion not his masters are, whose soul is still prepared for death, united unto the world with care of princely love और vulgar breath। आइए इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं पहले। पैशन, पैशन मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी मन की प्रबल इच्छाएं, जिसको हम जुनून कहते हैं, वो होता है पैशन। मास्टर्स यानी मालिक। सोल आत्मा। प्रिपेयर्ड रेडी तैयार। डेथ मृत्यु। केयर चिंता।
वल्गर ब्रीथ से मतलब होता है साधारण व्यक्तियों के विचार, मतलब वो जो आलोचना करते हैं व्यक्ति, इसलिए उसको वल्गर ब्रीथ कहा गया। वल्गर मीन्स बुराइयां करने से मतलब है यहाँ पर, है ना। प्रिंसली लव यानी राजा राजकुमारों की कृपा, यानी राजकीय सुख, ये मतलब है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का दास नहीं होता, यानी उसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, है ना। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का दास नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसे मृत्यु का भय दुखी नहीं बनाता और उसकी जो आत्मा है वो डेथ के लिए प्रिपेयर रहती है, हमेशा तैयार रहती है, यानी वो डरता नहीं है मृत्यु से। ठीक है। यूनाइटेड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, यानी उसको राजकीय प्रेम, यानी राजा उसको उच्च पद दे या उस पर कृपा बरसाए या सामान्य जनता उसका विरोध करे, इसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। जो संसार में राजाओं की कृपा या साधारण लोगों की आलोचना से बंधा हुआ नहीं है, वही व्यक्ति सुखी है। ठीक है, ये हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। आगे देखिए अब इसमें क्या भाव है, क्या कहना चाह रहे हैं पोइट, वो समझाती हूँ आपको। सुखी व्यक्ति वह है जो भावनाओं से विचलित नहीं होता है। ठीक है, उसके कार्य संतुलित होते हैं और कैसा होता है कि वो उतावलेपन से कोई भी कार्य नहीं करता। वही बात आ गई, इच्छाओं का दास नहीं होता, उतावलेपन से कार्य नहीं करता। ठीक है, और वो कैसा होता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता है, वे राजाओं का कृपापात्र बनने की चिंता नहीं करता है ना, और ना ही सामान्य जनता में उसकी कौन बुराई कर रहा है कौन अच्छाई कर रहा है, इस बात से भी वो परेशान नहीं होता। भाव ये है कि वह ना तो राजाओं की खुशामद करता है ना जनता की राय की चिंता करता है, वह वही कार्य करता है जो उसे उचित लगता है। क्लियर, दोनों पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गए आपको। चलिए आगे चलते हैं थर्ड पैराग्राफ। थर्ड स्टेंजा क्या कह रहा है आपका, देखिए मैं पैराग्राफ बोल रही हूँ बच्चों, ये पोएम है, पोएम में पैराग्राफ नहीं स्टेंजा होते हैं, इसलिए आप स्टेंजा बोलिएगा। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेंजा देखते हैं इसका। हु हेथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड नॉर र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। चलिए इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं पहले। हेथ, हेथ का मतलब होता है हैज़, HAS, हैज़ माने रखता है। रूमर्स यानी अफवाहें, चर्चाएं। ठीक है, कंसाइंस यानी अंतरात्मा, उसका अंतःकरण, उसको बोलते हैं कंसाइंस। ठीक है, रिट्रेट मतलब होता है शरण स्थल। ठीक है, जहाँ पर शरण लेते हैं। फ्लैटर्स मीन्स खुशामद करने वाले। क्लियर। र्यून, र्यून मीन्स क्या होता है, विनाश। ठीक है, ऑपरेसर, ऑपरेसर होता है अत्याचार करने वाले। स्टेट, अब स्टेट से मतलब है यहाँ पर उसकी मानसिक अवस्था। ठीक है, चलिए। हु हेथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्री, जिसका जीवन कैसा है, रूमर फ्री है, यानी अफवाहों का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी चर्चाओं से मुक्त है। ठीक है, आगे क्या, हुज कंसाइन इज़ हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसका अंतःकरण ही उसका सुदृढ़ विश्राम स्थल है। ठीक है, मतलब वो अपने मन की ही बात सुनता है। आगे भाव क्या है इसका ही समझाऊंगी आपको, अभी शाब्दिक अर्थ देखिए। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नॉर र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, जो खुशामद व्यक्तियों की बातों से प्रभावित नहीं होता, यानी उसके मन पर व्यक्तियों की खुशामद करने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, नॉर र्यून मेक ऑपरेसर ग्रेट, और जिसका विनाश अत्याचारी व्यक्तियों को
महान नहीं बनाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई इसका अगर बुरा कर दे तो वो इतना दुखी नहीं होता है कि जो उसका बुरा कर रहा है वो उसे देख के खुश हो जाए कि हाँ देखो मैंने इसका बुरा कर दिया, ये रो रहा है अब। वो ऐसा कभी भी नहीं दिखाता है। यानी वो इतना, उसका विनाश जो है अत्याचारी व्यक्तियों को महान नहीं बनाता है। कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर पोएट कि व्यक्ति जो है कैसा रहता है, वो अफवाहों से दूर रहता है, परे रहता है। ठीक है, उसका अंतःकरण ही उसे शांति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसलिए उसका विश्राम स्थल क्या है, उसका अंतःकरण। या उसके सारे काम जो हैं अपने अंतःकरण से ही संचालित होते हैं, वो किसी और की नहीं सुनता। पहले वाले स्टेंजा में भी हमने यही देखा था ना। ठीक है, वह केवल यही कार्य करता है जिसे वह उचित समझता है। समझ में आ गई। और क्या होता है, वो हमेशा कैसा रहता है, चिंता मुक्त रहता है। खुशामद का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कितनी भी चापलूसी कर ले उसकी, चाटुकार लोगों से वो दूर रहता है, उसको खुशामद के कोई प्रभाव नहीं है। खुशामद से वह अभिमानी नहीं होता है, वह अपने विनाश की चिंता नहीं करता। विनाश की चिंता नहीं करता तभी तो वो शत्रुओं को खुश होने का मौका नहीं देता है। अपने विनाश पर वह इतना दुखी नहीं होता कि उसके शत्रु प्रसन्न हो सकें। क्लियर। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। हु एनवाइज नन whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest bound are given with praise, nor rules of state but rules of good। अब आगे क्या कह रहे हैं वो, पहले इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एनवाइज, एनवाइज का मतलब है यहाँ पर बच्चों जेलिसी, यानी ईर्ष्या, है ना, ईर्ष्या करता है। ओके, ईर्ष्या करने से मतलब है यहाँ पर एनवाइज का। चांस, अवसर। डथ रेज में ग्रेट, ये इसका मतलब होता है ऊंचा उठाता है। ठीक है, वाइस यानी अवगुण, बाउंड्स यानी घाव, स्टेट यानी राज्य। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहे हैं वो यहाँ पर, हु इनवाइज नन whom chance doth raise nor wise। यहाँ तक देखिए पहले, वो कह रहे हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जो संयोग से, चांस देखो, या दुष्टतापूर्ण कार्य से महान बन गया हो। ठीक है, या तो वो संयोग से बन गया हो या दुष्टतापूर्ण कार्य से कोई गलत काम करके आगे बढ़ गया हो, जिसने, ठीक है, ऐसे कुछ गलत काम किया हो, वो आगे बढ़ गया हो। ऐसे लोगों से वो कभी भी क्या नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि क्या गलत है और क्या सही है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट बाउंड आर गिवन विद प्रेज। अब आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि वो ये नहीं जानते हैं, वो जो व्यक्ति है खुश है, ईमानदार है, सच्चा है, तो वो ये नहीं जानता है कि प्रशंसा करके भी किसी को घाव दिए जा सकते हैं। डीपेस्ट घाव यानी गहरे घाव किसी को दिए जा सकते हैं, वो ये नहीं जानता है। कहने का मतलब ये है कि वो दोगला नहीं है कि ऊपर ऊपर से तो मीठी मीठी बातें कर रहा है और अंदर से क्या कर रहा है, छुरी चला रहा है ना। ऐसे व्यक्ति वो बिल्कुल भी नहीं है, वो जानता ही नहीं है उसे होता कैसे है कि प्रशंसा से भी किसी को घाव दिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं वो देखिए। नॉर रूल ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। अब वो कह रहे हैं कि वो ना तो नियम, राज्य के नियमों पर ही आश्रित होते हैं, है ना, यानी राज्य के नियमों पर भी आश्रित होना सीखा नहीं है उन्होंने। और क्या होता है, नियमों का पालन करते हैं। कौन से नियम, बट रूल्स ऑफ गुड, वो जो अच्छे नियम हैं, जो उन्होंने शुद्ध आचरण से खुद के नियम बनाए हैं, वे केवल उन्हीं का ही पालन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये कहना ये चाहते हैं कि प्रसन्न व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से घृणा नहीं करता है जो संयोग से या बुरे साधनों से महान बन जाता है, यानी कोई भी गलत काम करके आगे बढ़ गया। ऐसे व्यक्ति सीधा साधा होता है ना। वह कैसा होता है, वो दोगला नहीं होता, वो द्वार्थी शब्दों को समझ ही नहीं पाता है, जिसमें दो अर्थ हों, कि कहना कुछ है मतलब कुछ निकल रहा है उसका।
है ना, तो वो ऐसे शब्दों को समझता नहीं है। वे राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता है, वे अच्छे आचरण के नियमों का ही पालन करता है। ठीक है, चलिए अगला पैरा देखते हैं क्या कह रहा है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend। हार्ड वर्ड देखते हैं, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या हैं। लेट एंड अर्ली का मतलब है यहाँ पर, मतलब जल्दी, सुबह जल्दी और रात को देर से, यानी सोते समय। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग से मतलब है यहाँ पर सुबह और शाम से। ठीक है। प्रे का मतलब आप सब जानते हैं, प्रार्थना करना। ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है कृपा, है ना। गिफ्ट्स, उपहार। लैंड यानी देना। ठीक है। एंटरटेन, अब एंटरटेन से मतलब यहाँ पर उसके मनोरंजन से है या पासेस, व्यतीत करने से है। ठीक है। हार्मलेस, हानि रहित। वेल चूजन यानी अच्छी तरीके से चुनी हुई। ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं वो। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend। वो कह रहे हैं जो सुबह होते ही तथा रात को सोते समय ईश्वर की प्रार्थना धन दौलत मांगने की अपेक्षा उसकी कृपा चाहने के लिए अधिक करता हो। ठीक है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, यानी सुबह जल्दी और रात को सोते समय जो भगवान की प्रार्थना करते हैं, किसके लिए। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, यानी उसके द्वारा कोई उपहार पाने के लिए नहीं करते, बल्कि उसकी कृपा पाने के लिए अधिक करते हैं। ठीक है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, और जो अपना दिन कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे मनोरंजन में व्यतीत करते हो, जो दूसरे व्यक्तियों को हानि ना पहुंचाए। ऐसा नहीं कि उनके मनोरंजन से किसी को हानि पहुंचे। लोग वह क्या करते थे, पहले लड़ाई करवाते थे, बकरों की लड़ाई हो रही है, मुर्गों की लड़ाई हो रही है, उसमें मज़े ले रहे हैं, तो ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। वो उनको तो चोट पहुंच रही है ना, जानवरों को। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं, अपना एंटरटेन कैसे करते हैं, दिन कैसे बिताते हैं, कि ऐसे बिताते हैं, ऐसे व्यतीत करते हैं वो अपना दिन कि जिससे दूसरे व्यक्तियों को हानि ना पहुंचाए। और क्या करते हैं वो अपने दिन को और अच्छा करने के लिए, अच्छी पुस्तक और अच्छे मित्रों के साथ वो दिन को व्यतीत करते हैं। यानी बुक्स को गुड फ्रेंड्स बताया है यहाँ पर, कि अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे और अच्छे दोस्तों के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि सुखी व्यक्ति क्या करता है, ईश्वर से डरता है ना, भगवान में विश्वास रखता है वो, तो वो दिन और रात उसे याद तो करता है, पर ईश्वर की पूजा करना वो अपना कर्तव्य समझता है। वे ईश्वर से उपहार मांगने के लिए उसकी पूजा नहीं करता है। आई बात समझ में। ये नहीं भगवान आप मुझे भाई पास करवा दो तो मैं क्या करूँगा, मैं 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं। मेहनत करो, पास होना है तो चलिए ये एग्जाम्पल रहा। यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईश्वर से उपहार मांगने के लिए पूजा नहीं करता। ठीक है। वह अपना समय ऐसे आनंदों में व्यतीत करता है जिनसे दूसरों को कष्ट ना पहुँचे। ऐसे आनंद एंटरटेन करता है अपने आप को, दूसरे परेशान ना हो उसकी वजह से। ठीक है। उसका समय अच्छे मित्रों की संगति में व्यतीत होता है ना, जो कभी टाइम मिलता है, अवकाश मिल जाए तो वो अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। ऐसा होता है हैप्पी व्यक्ति। ठीक है। आगे देखिए, अब ये लास्ट पैरा है, आगे क्या कह रहे हैं वो। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ये इम्पॉर्टेंट पैरा है बच्चों, इसको अच्छे से समझो और तैयार भी करना। चलिए इसके हार्ड वर्ड देखते हैं पहले। फ्री, फ्री मीन्स मुफ्त। ठीक है, सबको पता है मुफ्त मुफ्त मुफ्त, सब जानते हैं फ्री। अच्छा,
सर्वाइल क्या होता है? सर्वाइल मीन्स होता है स्लेवरी। स्लेवरी को हिंदी में हम कहेंगे दास्ता, है ना। बॉन्ड्स बंधन। ऑफ होप टू राइज इसका मतलब है उन्नति की आशा, ठीक है। फियर भय, क्लियर। फॉल क्या है यहाँ पर? फॉल से मतलब है यहाँ पर असफलता, ठीक है। और लॉर्ड, लॉर्ड से मतलब है यहाँ पर मास्टर, स्वामी, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई आपको? इसके हार्डवर्ड समझ लीजिए अच्छे से। चलिए आप देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। ऐसा व्यक्ति उन्नति करने की आशा या पतन होने के भय के बंधन से मुक्त होता है, ठीक है। उसको ना तो उन्नति की इच्छा होती है और ना पतन के भय की, यानी बस वो अपना कर्म किए जाता है, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब ये है सुख या दुख की चिंता नहीं करता, ठीक है ना। आगे देखिए, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हेथ ऑल। यद्यपि उसके पास सांसारिक संपत्ति नहीं होती, फिर भी वह अपनी भावनाओं का स्वामी होता है और सब कुछ ना होते हुए भी सब कुछ रखने वाला होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने आप का स्वामी होता है। उसके पास ऐसा नहीं है कि बहुत धन संपत्ति है, खेत खलिहान है, ऐसा नहीं है उसके पास, है ना। सब कुछ ना होते हुए भी सब कुछ रखने वाला होता है, लेकिन वो अपने आप का स्वामी होता है ना वो। एंड हैविंग नथिंग ही हेथ ऑल, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है उसके बाद, ठीक है। तो इन सब गुणों के होने पर व्यक्ति का जीवन सुखी होता है और ये गुण ही सुखी जीवन के लक्षण हैं। समझ में आ गई? देखो यहाँ पर ये जो पोइट हैं, ये लास्ट पैरा है, आप लास्ट स्टेंजा है आपकी इस पोइम का। वो ये बता रहे हैं कि एक प्रसन्न व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करता है वो, है ना। कहा ना कि ना तो उस उन्नति की चिंता है और ना ही पतन की चिंता है। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम द सर्वेल बॉन्ड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, यानी ऊपर बढ़ने की और नीचे आने की, है ना। यानी जीवन के उतार चढ़ाव की उसे चिंता नहीं रहती है, वो सिर्फ अपना कर्म किया जाता है, ठीक है। वो अपनी विपत्ति के दिनों की चिंता नहीं करता, ना झूठी आशाएं बांधता है। उसके लिए सुख और दुख दोनों ही समान हैं। अगर ऐसा करेगा ना व्यक्ति, सुख और दुख दोनों में ही समान रहेगा, तो वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना और सुख में ज़्यादा खुश मत होना, सामान्य भाव रखो अपने। देखो, यद्यपि वह बहुत धनी नहीं होता, बहुत सारा धन, खेत खलिहान नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, फिर भी वो कैसा है? संतुष्ट है ना। अधिक धन की इच्छा नहीं करता, वह अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। आ गई बात समझ में? तो उसका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? संकीर्ण नहीं होता, उसका दृष्टिकोण निराशावादी नहीं होता, वो आशावादी होता है, कर्म पे विश्वास करने वाला होता है। आ गई बात समझ में? अच्छा, ये जो लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, ये आपने अच्छे से पढ़ा, लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसमें एक लाइन है, एंड हैविंग नथिंग ही हेथ ऑल, मतलब कुछ भी नहीं है और वो सबका स्वामी है। तो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, वो है ऑक्सीमोरन, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हुआ इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग और इसका भाविक अर्थ क्या है, भाव क्या है इस पोएम का, है ना। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब आपको एक बात और बता दूं, जब आप पोइट्री पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो साथ में अपनी बुक भी लेके बैठा कीजिए, जिससे आपको जो भी हार्ड वर्ड हैं, जो कुछ है, अच्छे से आपको समझ में आते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।